दे दूंगा। तो चैप्टर 2 वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से चैप्टर 1 का एंड हुआ था। जॉन अपने डॉग का बदला ले चुका है और वहाँ से गाड़ी तेज भगाकर निकल रहा होता है। रास्ते में वो जानबूझकर एक्सीडेंट करता है और उस बंदे की आईडी लेकर निकल जाता है। अगले सीन में एक गैराज को देखते हैं जहाँ इब्राहिम टोरसो नाम का बंदा है जो ड्रग्स का काम करता है। ये बंदा वीको का भाई होता है। जॉन ने जिस बंदे की गाड़ी चुराई थी वो भी इसी की कंपनी के एम्प्लॉय की थी। चैप्टर 1 में जॉन की जो गाड़ी चोरी हुई थी वो इब्राहिम के पास थी। अब इब्राहिम अपने आदमी को कहता है कि जॉन अपनी कार को लेने यहाँ जरूर आएगा। वो आदमी को बताता है कि जॉन इतना खतरनाक आदमी है कि एक दफा उसने सिर्फ एक पेंसिल से 3 आदमियों को मार दिया था। अब जॉन यहाँ भी पहुँच जाता है, उसके आदमी से लड़ना शुरू कर देता है। इस लड़ाई में इब्राहिम के काफी लोग मारे जाते हैं और जॉन इब्राहिम के कैबिन में पहुँच जाता है। जॉन उसके टेबल पर पड़ी बॉटल से 2 ड्रिंक्स बनाता है। उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि मुझे अब पीस चाहिए, मैं वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता। इब्राहिम उसे कहता है कि पीस, और क्या तुम्हें पीस मिल सकता है? जॉन कहता है कि कोशिश कीजिए तो क्या मुमकिन नहीं। यहाँ ये दोनों पीस एग्रीमेंट करते हैं। तो फिर जॉन अपनी टूटी कार लेकर वापस घर की तरफ आता है। वो गाड़ी से अपनी वाइफ की फोटो निकाल कर देखता है तो वो पुरानी हसीन जादू में खो जाता है। अब जॉन घर आता है तो उसका डॉग उसे अपना इंतजार करते हुए पाता है। फिर नेक्स्ट डे ओरोलियो उसके घर आता है। जॉन उसे अपनी कार रिपेयर करने के लिए दे देता है। फिर जॉन अपनी गन, सूट और गोल्ड कॉइंस वापस पैक करके उसी गड्ढे में रख देता है। डोरबेल होती है तो वहाँ एक आदमी आता है, सेंटिनो डी एंटिनो, जो कि जॉन का पुराना दोस्त है। वो उसके साथ उसकी वाइफ और डॉग का अफसोस करता है। वो उसे एक काम करने का बोलता है। जॉन सॉरी करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं तो ये काम छोड़ चुका हूँ। फिर सेंटिनो उसे एक मार्कर निकाल कर दिखाता है और उसे कहता है कि तुमने कसम ली थी, तुम इससे मुकर नहीं सकते। ये पेंडेंट जैसी दिखने वाली चीज माफिया की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये जब कोई बंदा किसी को दे देता है तो फिर अगले को वो काम करना ही पड़ता है। सेंटिनो से कहता है कि तुमने मेरे साथ खून का सौदा किया था जो तुम्हें निभाना ही होगा। जॉन कहता है कि मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन सेंटिनो से कहता है कि तुम मना करो या ना, मेरा काम तो तुम्हें करना ही होगा। फिर सेंटिनो वहाँ से बाहर आता है और बाहर आते ही वो बम मारकर उसके घर को तबाह कर देता है। अब जॉन के पास उसकी यादें भी नहीं बची थी, सब कुछ उस घर में जलकर राख हो चुका था। लेकिन इस हमले में जॉन और उसका डॉगी बच जाते हैं। वो वहाँ से होटल कॉन्टिनेंटल में जाता है विंस्टन से मिलने। वो विंस्टन को बताता है कि सेंटिनो ने उसके घर को तबाह कर दिया है। विंस्टन से कहता है कि तुमने सेंटिनो जैसे आदमी को ब्लड मारकर दिया ही क्यों? अब वो तो उसका मिसयूज करेगा ही। जॉन कहता है कि जब मैंने उसे वो मारकर दिया था उस वक्त मेरी मजबूरी थी, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। विंस्टन से कहता है कि यहाँ 2 रूल हैं जिन पर हर हाल में अमल करना ही पड़ता है। एक तो होटल कॉन्टिनेंटल में किसी किस्म का क्राइम, गोलीबारी, लूटमार, झगड़े की इजाजत नहीं। दूसरा, अगर किसी को ब्लड मारकर दे दिया तो उसका काम तो करना ही होगा। अगर इन रूल में से किसी को भी तोड़ा तो तुम्हें एक्स क्रिमिनो गार्ड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, फिर तुम्हें माफिया शासन कहीं से भी ढूंढकर मार देंगे। यहाँ विंस्टन उसे कहता है कि तुम पहले मार्कर का काम करो, फिर चाहे उसे गोली मारो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर जॉन अपने डॉग को होटल में ही छोड़कर सेंटिनो के पास जाता है। सेंटिनो उसका वेट कर रहा था। जॉन उसे पूछता है कि तुम क्या काम करवाना चाहते हो? सेंटिनो से बताता है कि हाई टेबल दुनिया की बहुत बड़ी माफिया है जिसकी 12 सीटें हैं, जिन पर 12 मुख्तलिफ माफिया बैठते हैं। मेरे बाप ने मरते वक्त वो सीट मुझे देने के बजाय मेरी बहन को दे दी। मैं चाहता हूँ कि वो सीट मुझे मिल जाए, इसलिए तुम मेरी बहन को मार दो। जॉन कहता है कि ये काम तो तुम भी कर सकते हो। तो सेंटिनो कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, इसके पीछे एक वजह है। फिर जॉन एक बैंक जाता है और वहाँ से अपना बैग निकालता है जिसमें गन, सूट और गोल्ड कॉइंस होते हैं। वो सूट पहनकर बाहर आता है। दुनिया के हर शहर में माफिया का एक कॉन्टिनेंटल होटल है। रोम में भी ऐसा ही होटल था। जॉन वहाँ जाकर अपना रूम बुक करवाता है। वहाँ उसकी मुलाकात अपने एक पुराने फ्रेंड जूलियस से होती है। जूलियस इस होटल का मालिक भी था। जूलियस को पता था कि जॉन रिटायर हो चुका है। जॉन उसे बताता है कि मैं रिटायर हो चुका हूँ लेकिन मुझे एक आखिरी काम करवाना है। जूलियस उसे सबसे बेस्ट रूम देता है। यहाँ से जॉन एक टेलर शॉप पर जाता है और अपने लिए एक टक्सीडो सूट बनाता है और कुछ हथियार भी खरीदता है। जॉन अपनी तैयारी में लग जाता है। सेंटिनो महल का ब्लूप्रिंट निकलवा कर उसके तमाम रास्तों और खुफिया रास्तों को देखता है कि कहाँ से अंदर जाया जा सकता है और कहाँ से बाहर। हम देखते हैं कि जॉन जहाँ भी जा रहा है उसे जानने वाले मिल रहे हैं जो उसकी मदद भी खुले दिल से कर रहे हैं। वो इस वजह से कि जॉन सबके काम आने वाला बंदा था। वो कातिल था लेकिन अपनी माफिया बरादरी में वो सबकी हेल्प करने वाला और काम आने वाला बंदा था। इसलिए माफिया में उसके बहुत से मुख्तलिफ दोस्त बन गए थे जो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। अब जॉन एंटिनियो महल पहुंच जाता है जहां पार्टी चल रही होती है। यहाँ आज जियाना डी एंटिनियो की ताजपोशी होने वाली होती है। जॉन खुफिया रास्ते से महल के अंदर जाता है और रास्ते में जगह जगह वो अपने हथियार छुपा जाता है। अब हम जियाना को देखते हैं जो किसी कीनियो नामी बंदे को मिलने जाती है। जियाना के बंदों ने कीनियो के इलाके को हथियार लिया होता है, इसलिए वो जियाना के पास आता है ताकि अपने खोए हुए इलाके वापस पा सके। लेकिन जियाना उसे वापस भेज देती है। फिर वो अपने बाथरूम में जाती है जहाँ जॉन पहुँच जाता है। जियाना यूँ जॉन को चोरी छुपे आने की वजह से जान जाती है कि जरूर कोई गड़बड़ है। वो जॉन को कहती है कि हम दोस्त थे तो तुम यहाँ ऐसे क्यों आए? तो जॉन बताता है कि मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा गया है। वो पूछती है कि कौन है जो मुझे मरवाना चाहता है। जॉन उसे बताता है कि वो तुम्हारा भाई है। जाना ये सुनकर सैड हो जाती है और अपने दोनों हाथों की नसें काट कर पानी में बैठ जाती है। वो जॉन से पूछती है कि क्या मेरी जगह हेलन होती तो क्या तुम उसे भी मरने देते? जॉन कुछ नहीं कहता।
और जाना मर जाती है। जॉन जाते हुए उसकी हेड पर गोली मारता है ताकि मेक श्योर हो कि वो मर चुकी है। फिर वो वहाँ से निकलने लगता है तो रास्ते में जाना का बॉडीगार्ड कैशियन देख लेता है तो दोनों एक दूसरे पर फायर करते हैं, लेकिन दोनों ने ब्लड प्रूफ जैकेट्स पहनी हुई थी तो दोनों ही बच जाते हैं। जॉन मौका मिलते ही वहाँ से भाग जाता है। जाना के गार्ड्स और बाकी गैंगस्टर उस पर अटैक करते हैं, लेकिन यहाँ जॉन फिर से अपनी फाइटिंग स्किल दिखाता है। उस सब आदमी को मारते हुए आगे बढ़ता है और उसी खुफिया सुरंग में आ जाता है जहाँ उसने हथियार छुपाए हुए थे। वो अपने हथियारों की मदद से इन सबको मारना शुरू करता है और वहाँ से बाहर जिंदा सलामत आ जाता है। वो भाग ही रहा होता है कि कैशियन गाड़ी से उसे टक्कर मार देता है। फिर दोनों लड़ना शुरू हो जाते हैं और लड़ते लड़ते वो एक जगह से गिरते हैं जहाँ से वो होटल कॉन्टिनेंटल में आ गिरते हैं। यहाँ के रूल के मुताबिक तो वो लड़ नहीं सकते थे, इसलिए जूलियस उन्हें रोक देता है। अब दोनों एक बार में बैठे हैं और ड्रिंक पी रहे हैं। जॉन उसे बताता है कि मुझे मारकर दिखाया गया था, इसलिए उसे जाना को मारना पड़ा, मेरी मजबूरी थी। जिस पर कैशियन कहता है कि तुमने मेरे सबसे अजीज दोस्त जाना को मारा, जिसका बदला मैं लेकर ही रहूंगा। यहाँ से जैसे ही हम बाहर निकलेंगे मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक फेवर जरूर दूंगा कि तुम्हें मारते वक्त ज्यादा तड़पाऊंगा नहीं, बल्कि सीधा मार दूंगा। जॉन कहता है कि मैं भी यही करने का सोच रहा हूँ। जॉन अगले दिन जूलियस से मिलता है और होटल से चेकआउट करता है। अब हम देखते हैं कि सेंटिनो ने जॉन के सर की कीमत रख दी थी, जिसका मैसेज सब माफिया को मिल जाता है। इसलिए सब जॉन को मारने के लिए जाते हैं ताकि उसको मार कर वो इनाम ले सकें। घर जाते वक्त जॉन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन जॉन किसी के हाथ नहीं आता और सबको नए नए तरीकों से मारता हुआ ट्रेन में आ जाता है। ट्रेन में उसे कैशियन मिलता है जो चाकू से उस पर अटैक कर देता है। जॉन जख्मी हो जाता है, लेकिन वो कैशियन के सीने में चाकू घुसा देता है। उसे कहता है कि चाकू मत निकालना वरना तुम मर जाओगे, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ा हूँ, और वो वहाँ से निकल जाता है। वो काफी जख्मी था और कातिल अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। वो भाग कर एक भिखारी के पास आता है और उसे गोल्ड कॉइन देकर कहता है कि मुझे वहाँ ले चलो। इतने में वहाँ कातिल आते हैं तो वो भिखारी उन्हें मार देता है। नेक्स्ट जब जॉन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी मरहम पट्टी हो चुकी है, वो एक सेफ प्लेस पर है। जॉन ने भिखारी को जिस बंदे के पास पहुंचाने का बोला था वो बाउरी किंग था। जॉन के काफी अर्सा पहले उस बंदे के साथ लड़ाई थी, लेकिन एंड में जॉन ने उसे जिंदा छोड़ दिया था। जॉन उसके पास हेल्प के लिए आता है तो वो उसे कहता है कि तुम्हारे सर पर 7 मिलियन का इनाम है, तो मैं तुम्हें मार कर वो क्यों न ले लूं। जॉन कहता है कि हाई टेबल पर 12 सीट्स हैं और सेंटिनो एक सीट पर बैठने वाला है, तुम दोनों दुश्मन हो और जैसे ही वो सीट पर बैठा वो तुम्हें रास्ते से हटवा देगा। बोरे उसे एक गन और 7 बुलेट्स देता है। हर गोली 1 करोड़ की थी, यानी अगर एक गोली मिस हुई तो उसे 1 करोड़ चुकाना होगा। अब जॉन उस जगह आता है जहाँ सेंटिनो है। यहाँ जॉन फाइट करता है और 6 गोलियों से 6 लोगों को मार देता है। अब सेंटिनो की बारी थी, लेकिन सेंटिनो जान बचाने के लिए वहाँ से भागकर कॉन्टिनेंटल में आ जाता है, क्योंकि यहाँ तो खून करने पर पाबंदी थी। सेंटिनो विंस्टन से जॉन की मेंबरशिप खत्म करने का कहता है, तो विंस्टन से कहता है कि जॉन ने कोई रूल नहीं तोड़ा तो उसकी मेंबरशिप कैसे खत्म की जाए। तभी वहाँ जॉन आ जाता है। विंस्टन उसे जाने का कहता है, लेकिन विंस्टन के सामने ही वो सेंटिनो के सर पर गोली मारकर उसे मार देता है। फिर वो अपने डॉगी के साथ अपने जले हुए घर में वापस आ जाता है। यहाँ कॉन्टिनेंटल होटल का रिसेप्शनिस्ट उसे मैसेज दे जाता है कि विंस्टन तुमसे मिलना चाहते हैं। वो विंस्टन से मिलने जाता है तो वो उसे बताता है कि तुमने रूल तोड़कर अपनी जान खतरे में डाल ली है, अब मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। अब तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, सब तुम्हें मारने जाने वाले हैं। जॉन कहता है कि मैं यही हूँ, जिसमें मुझसे आकर लड़ना है लड़ दे, मुझे मार दे। फिर विंस्टन फोन से जॉन को एक्स कमीनो कार्डो डिक्लेयर कर देता है। जॉन वहाँ से अपनी डॉगी को लेकर चला जाता है और चैप्टर 2 यही खत्म हो जाता है। अब चैप्टर 3 में ही पता चलेगा कि जॉन के साथ क्या हुआ, क्या वो मारा जाता है या वो फिर जिंदा बच जाता है। चैप्टर 3 देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही ये पार्ट अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन वसूल हो जाए। वीडियो देखने का शुक्रिया।